और इस पर बीजेपी पूरा लगी हुई थी, लगभग कई मंत्री उतारे गए थे और दिल्ली में बड़ी जीत थी। 27 साल बाद बीजेपी वापस लौटी। देखिए, चुनाव पूरी ताकत के साथ, कोई भी चुनाव एनडीए गठबंधन पूरी ताकत के साथ लड़ता है, चाहे बाई इलेक्शन हो चाहे आम चुनाव हो। और दिल्ली का भी चुनाव आपने देखा है और मिल्कीपुर का भी चुनाव देखा, ऐतिहासिक जीत हुई। उसके उन मतदाताओं को हम, मिल्कीपुर के मतदाताओं का आभार कि जिन्होंने भारी अंतर से जीत दर्ज कराई और सरकार उनके साथ खरा उतरेगी। जो उनकी मंशा विकास की है, विकास के लिए सरकार पूरी तरह कटिबद्ध है। अखिलेश यादव बोले थे चुनाव आयोग को हम कफन भेंट करेंगे, 500 कंप्लेन करने के बाद भी कोई सुनवाई नहीं की। देखिए, अब जब वो जीतते हैं तब तो नहीं भेंट करते हैं, जब हारते हैं तो भेंट करते हैं। अभी करहल और सीसा मऊ जीते तो किसके बदौलत जीते? चुनाव आयोग की बदौलत की, जनता के बदौलत? इसका तो जवाब उनको खुद देना चाहिए। और लोकसभा के चुनाव में जीते तो उस समय तो बहुत अच्छा था, बल्ले बल्ले बोल रहे थे। जब हार जाते हैं तो फिर चिल्लाने लगते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि एक सीट पे तो बेईमानी कर सकते हैं, लेकिन 27 में 403 सीटों पे चुनाव होना है, उसमें नहीं हो पाएगी। न नौमन गेहूँ हो ही न राधे गौने जाइए। क्या कहना चाहेंगे अखिलेश जी? अब उनको तो सीखना चाहिए भाई। अब हमारी सलाह तो मानेंगे नहीं, पहली बात। उनको सीखना चाहिए कि आपने देखा कि जैसे मुख्यमंत्री जी ने कहा कि बटोगे तो कटोगे, तो आप बटे तो कटे। दिल्ली में ही देख लीजिए, बहुत अहंकार था। केजरीवाल 45.6% वोट पाते हैं और कांग्रेस 6.7% वोट पाती है। और मजे की बात है कि अखिलेश जी जहाँ जितवाने जाते हैं ना, वो भाजपा की सरकार बना के आते हैं। अच्छा, देखा जाए कांग्रेस और आप अगर साथ में लड़ती तो चुनाव जीते थे, कई लोग का मानना ये भी है। जो वोट का परसेंटेज जो आया है, उस परसेंटेज में लड़ाई थोड़ा टफ होती, और कोई बात नहीं होती, लड़ाई टफ होती।